हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साइबर सेल के बारे में, क्योंकि साइबर सेल के द्वारा इतने लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है कि हर एक 10 में से 5 लोग परेशान है कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। दोस्तों फ्रीज होने के क्या कारण है, क्या इस पर बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है तो क्या वो बैंक अकाउंट फ्रीज ही रहेगा या उसके बाद आपको कुछ कार्रवाई करनी है। आप बैंक जाते हो और बैंक से भी आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिलता है, तो आपको आखिरकार करना क्या है, क्योंकि बैंक अकाउंट को अगर फ्रीज किया गया है तो ना तो आप उसमें से लेन देन कर सकते हैं और नहीं आप उसमें से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कि ना कि किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कोई भी फंड आप कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या का कारण ये बनता जा रहा है कि अगर किसी भी एक व्यक्ति के अकाउंट को फ्रीज अगर किया जाता है और उस बैंक अकाउंट से अगर किसी दूसरे बैंक अकाउंट पर अगर कोई भी पैसा ट्रांसफर किया है या फंड ट्रांसफर किया है, तो जिस बैंक पर फ्रीज किया गया, जिस अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो उसके साथ साथ ही जिन बैंकों के अकाउंट पर अगर कोई भी फंड ट्रांसफर किया गया है तो उन सभी अकाउंट को भी फ्रीज किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका निवारण कैसे कर सकते हैं और इसके फ्रीज होने के क्या कारण है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर करेंगे। और आप अगर इस वीडियो पर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, जिससे कि आपको दूसरी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों मैं अपना नाम बता दूं, मैं विकास मीणा, और जो आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि हर एक आदमी बैंक अकाउंट को फ्रीज होने से परेशान है। तो दोस्तों इसके फ्रीज होने के कारण की अगर बात करते हैं तो इसका फ्रीज होने के मुख्य कारण रहते हैं कि जो भी फ्रॉड करते हैं लोग, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, या कोई भी व्यक्ति कोई गेमिंग करता है, कोई पैसा अगर गेम से अगर जीतता है और वो गेम का पैसा जब विड्रॉल मारता है और विड्रॉल मारने के बाद जब वो पैसा अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट होती है। या किसी भी प्रकार से अगर कोई भी फ्रॉड का पेमेंट अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर आ जाता है, या आपने कोई भी पैसा विड्रॉल नहीं किया है, आपने ना तो कोई गेमिंग से पैसा निकाला है, नहीं आपने कहीं से भी आपने कोई फ्रॉड किया है, फिर भी अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो इसका कारण रहा होगा कि अगर आपके अकाउंट में अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर 1 रुपया भी अगर कोई फ्रॉड के माध्यम से अगर ट्रांसफर किया गया है, या आपने कोई भी 1 रुपया भी अगर आपने फ्रॉड के माध्यम से अगर विड्रॉल किया है, आपके बैंक अकाउंट पर उसको डिपॉजिट किया है, तो इसी को लेकर सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं अभी लोग कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। इस पर सबसे बड़ी समस्या आ रही है अभी फरवरी के लास्ट से इस पर बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की समस्या सबसे ज़्यादा फैली गई है। और सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना ये लोग कर रहे हैं कि जो व्यक्ति जिन्होंने या तो 12 महीने या 2 साल से अगर किसी भी माध्यम से अगर कोई पैसा विड्रॉल किया है या किसी फ्रॉड के माध्यम से अगर उन्होंने पैसा निकाला है, तो ऐसी समस्या को लेकर ये समस्या निकल रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद इस अगर समस्या में अगर जूझ रहे हैं तो हो सकता है उसका कुछ रीजन रहा होगा। कोई भी व्यक्ति आता है, आजकल बहुत बड़ा गेमिंग ये चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति आता है कि भैया मेरे अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपके अकाउंट पर कोई भी पैसा डलवा दूं तो क्या आप मेरे को कैश निकाल कर दे देंगे। ये बहुत से सीएससी वालों के साथ भी हो रहा है, ये ई मित्र वालों के साथ भी हो रहा है, जबकि उन लोगों के पास तो रात दिन बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। और इसी को चलते हुए इसी की वजह से जो भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, उनके शिकार इसी के माध्यम से किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आता है और पैसे डलवा देता है अकाउंट पर और आपसे पैसे नकद लेकर चला जाता है, लेकिन उससे सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको भी। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो आपको संभल के रहना है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी आप जान पहचान आपसे नहीं हो, आप अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो आप सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि उससे कोई भी पैसे का ट्रांजेक्शन उससे ना करवाए। और अगर पैसे का ट्रांजेक्शन अगर आप करवाते तो आप फेस टू फेस उससे पैसे का ट्रांजेक्शन कराए उसके खुद से मोबाइल से, कि आप अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट पर डाल दो, उसके बाद ही मैं आपको कोई कैश पेमेंट दे सकता हूं। तो दोस्तों इसकी आप पूरी प्रक्रिया को समझ गए होंगे किस आधार पर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। और दोस्तों जैसे मान लो कि अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपने कभी फ्रॉड नहीं किया है, या आपके बैंक अकाउंट में कहीं बाहर से कोई भी 1 रुपया भी नहीं आया है, तो आपका बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो गया है, तो उसका मेन रीजन ये रहा होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई आपका दोस्त है और आपका दोस्त कोई भी लीगल ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है, इलीगल अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है,
और कोई फ्रॉड के माध्यम से अगर वह कोई पेमेंट ले रहा है और उसके अकाउंट से अगर आपके अकाउंट में कभी भी अगर कोई भी पैसा डलाए तो इसकी वजह से भी आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। अब दोस्तों आपके बैंक अकाउंट को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट है तो वह फ्रीज है या अनफ्रीज है। तो इसी को लेकर जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट भी अगर करते हैं तो वहीं पर लिखा आ जाता है कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी की जानकारी के लिए आपको सबसे पहले जाना है बैंक में, और बैंक में जाने के बाद आपको जब मैनेजर से वहाँ पर जाने के बाद आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको साइबर सेल द्वारा जिस साइबर सेल के द्वारा आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है तो उस साइबर सेल के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है। तो वो रिपोर्ट निकाल कर आपको बैंक आपको दे देता है, और उस पर सबसे बड़ी समस्या का सामना ये आता है कि जो रिपोर्ट वो बना कर देते हैं, जो आपको स्लिप वहाँ से बैंक द्वारा मिलती है, तो उस पर ना तो साइबर सेल के कोई नंबर रहते हो, नहीं उस पर कोई मेल ID रहती है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आपको जिस साइबर सेल द्वारा कोई आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, जैसे मान लो आप राजस्थान से रहने वाले हो और आपको केरला जैसे अन्य राज्यों से अगर आपके बैंक अकाउंट को अगर फ्रीज किया गया है तो आप ऑनलाइन साइट पर जाकर आप उनकी मेल ID भी ले सकते हैं, और उनके अगर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं तो वो आपको लिए बेटर रहेगा कि आप कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करें। और अगर कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं तो आप मेल ID जरूर वहाँ से उठा लें, और मेल ID आप अपने मोबाइल पर लिखकर आप संपूर्ण जो भी जानकारी है, आपके बैंक अकाउंट को क्यों फ्रीज किया गया है, आपको किस प्रकार से आपके अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर किया गया है और किस आधार पर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, तो ये संपूर्ण जानकारी लिखकर आप साइबर सेल को 1 बार 2 बार 3 बार, जहाँ तक आपका रिप्लाई नहीं आ जाता है, जहाँ तक आप मेल करते रहे। मेल करने रहने से हो सकता है कि आपके बैंक में जो फ्रीज साइबर सेल द्वारा डाला गया है उसको वहाँ से वो रिपोर्ट को निकाल दे और आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कर दे। दोस्तों इसके लिए अगर आपको बैंक अकाउंट को अगर अनफ्रीज करना है तो इसके नॉर्मल सी प्रक्रिया में आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी समस्या का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी कुछ प्रक्रिया है जिससे कि आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। जब भी आप बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद आपको वहाँ से जो रिसिप्ट दी जाती है, तो सबसे बड़ी चीज़ आपको वो बैंक में जाकर ये बोलना है कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, आपके बैंक अकाउंट से कोई भी लीगल ट्रांजेक्शन अगर आप कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो बैंक पर जाने के बाद हो सकता है कि बैंक वाले भी आपके जो बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है या ऑन होल्ड किया गया है, तो इस पर 2 प्रकार से आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। आपके हो सकता है कि जैसे मान लो आपके अकाउंट पे 10,000 रुपये पड़े हैं और 2,000 रुपये को आपके अकाउंट पर फ्रीज किया गया, हो सकता है कि 8,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से आप निकाल सके। और दोस्तों अगर आपके तो दोस्तों इसी को लेकर सबसे बड़ी और अगर आप कर रहे हैं अभी लीगल ट्रांजेक्शन अगर रुका नहीं है तो सबसे बड़ी आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप अगर लेन देन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ना करें। आपको चेक लेकर जाना है और चेक लेकर डायरेक्ट वहाँ से कैश विड्रॉल करना है, जिससे कि आप अगर बाद में जाकर अगर कोई भी बैंक अकाउंट में दिक्कत आती है तो उससे आप बच सके। नहीं तो अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं या आप अपनी ओर से अगर किसी भी व्यक्ति को फंड ट्रांसफर करते हैं तो हो सकता है उसके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, किसी भी साइबर सेल द्वारा अगर फ्रीज किया गया है, तो आपको उनसे कांटेक्ट करना है। हो सकता है कि आपको वो कॉल करेंगे या आप कॉल करेंगे, तो आपको फोन भी आ सकता है। दोस्तों कोई भी साइबर सेल से अगर आपको फोन आता है तो आपका अगर पेमेंट अगर ज़्यादा अटका हुआ है बैंक अकाउंट में तो आपको उनसे कांटेक्ट करना है। हो सकता है कि आपको वो अपने पास बुलाए तो आपको वहाँ पर जाना है। अगर आप नहीं जाते तो इसकी आपको हो सकता है कि आगे जाकर इसकी समस्या का सामना भी करना पड़ सके, क्योंकि अगर कोई भी साइबर सेल में अगर रिपोर्ट दर्ज होती है, अगर आप उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ही रहेगा। क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज रहेगा तो आप ना तो लीगल कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो और नहीं आप अपना काम कर सकते। तो बेटर रहेगा कि आप साइबर सेल को कांटेक्ट करें। जिस साइबर सेल द्वारा भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है उस साइबर सेल से कांटेक्ट करके आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज आप करवा सकते हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई भी अगर आपको बात जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में आपकी समस्या को लेकर डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपकी कोई भी जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान और उसकी संपूर्ण राय आपको दे सके। और दोस्तों इस पर बहुत से लोग डरे रहते हैं कि अगर साइबर सेल द्वारा रिपोर्ट कर दी जाती है, साइबर सेल के द्वारा रिपोर्ट अगर आपके खिलाफ अगर कर दी जाती है तो क्या आपको पुलिस वाले पकड़ने भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इससे कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आपको अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भी साइबर सेल द्वारा अगर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है तो उससे निकलने का बहुत ही कठिन रास्ता साइबर सेल द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इसके
इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, इसके लिए स्पष्ट प्रारूप नहीं है कि आप उनसे जाकर कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज ही कर देंगे। क्योंकि अगर आप बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि जो भी लोग साइबर सेल के पास गए, दिल्ली रहने वाले लोग अगर राजस्थान गए या राजस्थान रहने वाले दिल्ली गए, साइबर सेल अलग अलग राज्यों में अलग अलग साइबर सेल काम करता है, तो हो सकता है कि सभी के नियम अलग अलग हो। बहुत से साइबर सेल के व्यक्ति तो डायरेक्ट जाने के बाद ये बोलते हैं कि आप कोर्ट से आदेश लेकर आए। अब कोर्ट से आदेश किस आधार पर लेकर आएंगे, इसका प्रारूप भी अभी तक साइबर सेल वालों को खुद को भी पता नहीं है। तो ये एक पब्लिक को परेशान करने जैसी ये हरकत की जा रही है। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी साइबर सेल द्वारा बैंक अकाउंट को फ्रीज कैसे किया जाता है, और साइबर सेल के द्वारा अगर फ्रीज कर दिया जाता है तो उसको आप कैसे अनफ्रीज कर सकते हो। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लिखकर जरूर डालें। और इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर है तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर आप पहले फर्स्ट बार इस चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक भी करें और वीडियो को भी शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और उसके साथ साथ ही आप बेल आइकन को जरूर से क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो भी आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी जानकारी के साथ, ऐसे ही लीगल ट्रांजेक्शन के बारे में और कोई अन्य किसी प्रकार की जानकारी के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।